तो दोस्तों आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो किस पे ड्राइंग रीडिंग पे है। टिप्स आपको दूंगा कैसे हम ड्राइंग रीडिंग करते हैं, और इसका जो बार वेंडिंग शेड्यूल का वीडियो वो जल्द आएगा। और जो कुछ चीज़ें हैं उनका बार वेंडिंग शेड्यूल का वीडियो आ चुका है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले देखना काफ़ी किस्म के काफ़ी टाइप के स्टीरअप हमें बनाने पड़ते हैं साइड पे। जैसे ये सिंपल हो गया स्केयर टाइप का, ये बीच में थोड़ा डायमंड स्टीरअप है। इसमें बच्चों को दिक्कत आती है बनाने में। अगर हम बात करें, मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ आज। देखो सबसे पहले हम डिटेल समझते हैं कॉलम 2 की, डिटेल ऑफ कॉलम 2। देखो कॉलम 2 क्या कहता है, आपको रीइंफोर्समेंट डिटेल देखनी है। पहले यहाँ पे देखना, उसने कहा है जो आपका 8 नग किसके होंगे, 8 नग होंगे 20 डाया के। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नग है 20 डाया स्टील आपका जो कॉलम में पड़ेगा। क्लियर, कॉलम में ये 8 डाया का स्टील पड़ेगा हमारा। तो ये हो गया लिंक्स। लिंक्स क्या है, यहाँ स्टीरअप है हमारे, तो वो आपके 8 डाया के, ठीक है, 150 के सेंटर पर प्रोवाइड करने हैं। मतलब हमारा कॉलम कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। कॉलम मैं दिखा देता हूँ। देखो कॉलम कुछ ऐसा होगा, ये स्टीरअप आएगा 1 2 3 4 5, ये 150 के सेंटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको जब साइट पे जाओगे, यहाँ तो उन्होंने 150 सेंटर लिखा है, ठीक है। तो कोई हमारा कितना, मैं बोलता हूँ 3 मीटर हमारा लंबा हाइट है उसका, ठीक है। तो उसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3000 हो जाएगा। वो डिवाइड कर देंगे 150 से। क्लियर हो गया, कोई अप्रॉक्स 20 नग हमारे आएंगे। तो इसी तरीके से इसको निकाला जाता है इस चीज़ को, ठीक है, ये समझना। बाकी आपको अगर इसकी बार वेंडिंग शेड्यूल देखना है, वो वीडियो बना चुका हूँ। रेक्टेंगुलर स्टीरअप पे है, ट्रायंगल पे है, स्क्वायर पे है, हर सर्कुलर पे है, हर एक स्टीरअप का मैंने वो बार वेंडिंग शेड्यूल किया है। अभी मेन चीज़ यहाँ समझनी है हमने, जो हमारी ये हमारी एक राफ्ट का स्टील डिटेल दिखाई है, उसने सेक्शन काटी हुई है, सेक्शन ए। पहले देखते हैं हम काटी कहाँ से है, सेक्शन ए कहाँ है इसकी ड्राइंग में, तो वो देख लेते हैं, उधर से हमें आइडिया लग जाएगा। तो इधर शायद ड्राइंग नहीं है इसकी, तो इसने सेक्शन ए काटी हुई है। मतलब हम कहीं खड़े हैं और वहाँ से ड्राइंग को देख रहे हैं, तो इसको समझना है आपने, ठीक है, अभी कि इसमें क्या डिटेल दी है। क्योंकि हम ड्राइंग रीडिंग का आज पार्ट कर रहे हैं, बार वेंडिंग शेड्यूल का नहीं है। तो ड्राइंग रीडिंग आ गया तो बार वेंडिंग शेड्यूल कुछ नहीं है, ज़ीरो है इसके सामने। तो इस चीज़ को देखो, ये है हमारा, इसको देखते, ठीक है। अभी देखते जाना इसको। तो इसमें ये आरसीसी कॉलम में हमारा शो किया हुआ है। फिर उसने क्या किया है, नीचे हमें सरिया दिखाया हुआ है, ठीक है, सरिया देखने हैं हमने। तो ये देखो, ये स्टील बार दिखाए हुए हैं, ये मतलब हमें क्या कहा है उसने, हमारा नीचे जो रहेगा वो रहेगा 12 डाया का सरिया रहेगा 200 के सेंटर पे हमें प्रोवाइड करना है, बोथ वे इन द सेंस। देखो हमारी ऊपर से देखना भी जाली को, ये हमारा ए सरिया 12 का पड़ा एक, ये ठीक है। ये इसमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 mm का। ये हो गया वन वे। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन पड़ेगा वो भी कितने का पड़ेगा, हमारा 200 mm का पड़ेगा। तो वो भी हो गया हमारा बोथ वे। ये नीचे का जाली आ गया, ठीक है। फिर वैसे ही ऊपर में ये देखो, ये वाला ये एरिया है जो यहाँ ऊपर में भी सरी है, तो यहाँ पे भी आ गया। और बीच में हमारी आ जाएगी यहाँ पे चेयर, यहाँ चेयर आ जाती है, ऐसी होती है चेयर आपकी। ये क्या करेगी, दोनों जालियों को दूर रखेगी। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, अभी देखते हैं जो ये कॉलम का सरिया हमने ऊपर देखा था, जो C2 हमारा कॉलम था उसी के ये डिटेल है। ये C2 कॉलम था, इसमें 8 सरिया आने थे कॉलम में, तो 8 सरिया आगे होंगे। ये जो L रहेगा ये हमारा आ गया, ये 300 mm रहेगा, मिनिमम हमारा 300 mm रहता है। जैसे आप सामने भी देख रहे हो, ये हमारा 300 mm है दोनों तरफ। और जो हमारी फुटिंग रहेगी, ये हमारी फुटिंग ऐसी कुछ बनेगी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ 500 mm है। ये सारा मेंशन होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल हमारी 1400 होगी। तो ये सारा कुछ मेंशन होता है, कुछ ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी इसमें नहीं लगानी होती है, आर्किटेक्ट लगा चुका होता है टेक्नोलॉजी जो भी है। फिर हमारी बात आती है, ये हमारा एक प्लान है, ठीक है। इस सम डिटेल उसने दी हुई है पूरी। ऊपर से देखो आप, देखो उसने मेन चीज़ दिखाई है वेंट पाइप, ये आगे वेंट पाइप ओवरफ्लो के लिए या कैसे भी हो सकती है। ये आ गया मैन होल अंदर घुसने के लिए। मेरे को लग रहा है कोई टैंक की ड्राइंग है, कोई टैंक है, जो सीवरेज प्लांट होते हैं, कोई भी टैंक है। मैं एक विजिट भी करवा चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो प्रैक्टिकली हमारे चैनल पर। तो उसी साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि सेक्शन ए हम देख रहे हैं, तो सेक्शन ए कौन सी थी, ये हमारी रीइंफोर्समेंट थी, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग थी, उसमें सेक्शन ए ये काटी हुई है। तो कोई बंदा यहाँ खड़ा है
उसने ये सेक्शन काट दी बीच में से, हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, यही दिखेगा, ये वाला जो हमने देखा जिसमें हमें पूरा डिटेल पता चल गई। तो वैसे ही चीज़ है। अब अगर हम बात करते हैं अभी, तो इसमें भी उसने यही चीज़ कही है। इसमें ऊपर से थोड़ा उसमें सेक्शन में अच्छे से समझ आ जाता है कि 12 डाया का 200 के सेंटर से नीचे का सरिया और 150 के सेंटर से ऊपर का सरिया 12 का बोथ वे में। क्लियर, ये समझना होता है। फिर हमारा दूसरी डिटेल अगर हम देखें, ये हमें उसने प्लिंथ की डिटेल दे दी है। यहाँ उसने लिखा हुआ है सम की ऐसे, लेकिन यहाँ उसने दिया हुआ है कि ये हमारा C1 कॉलम, C3 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये हमारा PB1 है। तो हमारा बीच में कहाँ ये आ गया हमारा प्लिंथ बीम। तो ये इस हिसाब से डिटेल हमें देखनी होती है। फिर मेन चीज़ है ये हमारी जो ये समझना, ये आगे हमारी बेंट पाइप ये होती है। ये मैं विज़िट करवा चुका हूँ आपको, जिसने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके विज़िट देख लेना टैंक की, वहाँ पे सब बेंट पाइप हो गई, मैन होल हो गया, सब दिखा हुआ है। तो ये हमारा है एक बेंट पाइप। क्लियर, तो बेंट पाइप में क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं, तो उसने कहा है सी बेंट, इसको हम बोलते हैं CI बेंट, ये है CI बेंट। और इसके आपको जो हमारी स्लैब होगी उससे 600 mm ऊपर रखना है इसका सी बेंट। और ये यहाँ पे मॉस्किटो प्रूफिंग वायर आपको डाल देनी है कि अंदर मच्छर ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपको देखने के लिए। फिर ये सक्शन पिट रह गया हमारा, बेस स्लैब के नीचे होता है। यहाँ होता क्या है बेसिकली, आपका जो भी कचरा वचरा होगा वो यहाँ बैठ जाता है, उसको निकाल दिया जाता है बाहर। फिर हमें देखना है ये सम्प की डिटेल, ये हॉन्च बार रहता है जो, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है, मैं लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा है हंच बार। ये देखो, ये किस लिए, प्रेशर को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। तो हंच बार की डिटेल क्या है, 12 डाया का आपको क्या करना है, सरिया प्रोवाइड करना है। ये देखो 200 के सेंटर से जो आपका हंच बार का सरिया जाएगा, ऐसे 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 करते आगे चलता जाएगा वो। तो इसको और समझते हैं अच्छे से, और चीज़ें इसमें देखने हैं। एक फ़ोन में दिक्कत, मैंने जैसे पहले भी कहा, काफ़ी हो जाती है पढ़ाने में आपको। तो ड्राइंग ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, फिर साथ साथ में वीडियो देखोगे, ड्राइंग देखोगे, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आ गया हमारा। तो इसमें आपको हॉन्च बार की डिटेल तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें आपको जो वर्टिकल बार है उसकी डिटेल भी दिख रही होगी कि L किस हिसाब से कॉर्नर्स पे दिया जाता है। देखो जो देखना, मैं समझता हूँ ये वॉल है ना हमारी, इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, ये जो बॉल है हमारी, ठीक है, तो इसका जो वर्टिकल सरिया होगा ये, उसका L एक का इधर तरफ है ऐसे है और ऐसे है, मतलब दोनों, एक ये आया ये और ये आया ये, ऐसे प्रोवाइड किया होता है कि आपका एक सपोर्ट बनी रहे, एंकरेज लेंथ बनी रहे। तो दूसरी चीज़ यहाँ आपको ये वर्टिकल वॉल है जो उसमें दिख रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है, इसमें सरिया दिखाया हुआ है। तो ऐसे ही सब चीज़ों की ड्राइंग को हम इजीली समझ जाते हैं, कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है। कुछ चीज़ें हैं, 2-3 ड्राइंग्स आप पढ़ते रहोगे तो आप इजीली उसमें सीख जाओगे कि कैसे पढ़ना है उसको। अगर और कुछ इस ड्राइंग में देखने लायक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो नेक्स्ट ड्राइंग आएगी उसमें बेसिक से बेसिक हम स्टार्ट करेंगे और वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये थोड़े कॉर्नर्स की डिटेल दी है, जो रिज बनेगा स्लैब पे वो दिया हुआ डिटेल की कैसे 2 मीटर का लॉन्ग रहेगा, फिर वहाँ से स्लोप, यहाँ से स्लोप, ये सब ये कॉर्नर्स जो बनेंगे, जो आपकी जॉइंट्स आएंगे, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, आर्किटेक्ट ने पूरा एक एक चीज़ लिखी होती है। फिर उसने दिया हुआ है कि आपको जो स्लैब का छज्जा वज्जा है उसका स्लम्प जो रखना है वो 25 से 75 mm रखना है आपको। फिर आपको जो इसका हैवली रीइंफोर्समेंट है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा सरिया वरिया है, वहाँ पे 50 से 100 mm। फिर इन सितु वहाँ ट्रेंच फिल या कुछ है 100 से 150, बाकी ट्रिमिंग कंक्रीट करना है तो उसका 150 तक चलता है। फिर क्यूरिंग का मेंशन किया होगा पूरा, इसने देखो पूरे नोट्स होते हैं, कोई भी ड्राइंग होती है ना उसमें पूरे नोट्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं, सब चीज़ें मेंशन है। पैनल वॉल, हाफ ब्रिक कहाँ कैसे यूज़ करनी है। फिर लिंटल की डिटेल दी है कि आपको जो 1 मीटर पे प्रोवाइड करना है लिंटल LT1, वो 150 mm का होना चाहिए, उसकी विड्थ डेप्थ उसकी 150 बाई 150 का बैंड होता है, कंक्रीट बैंड। और ये चीज़ें 2 सरिया 12 का डालना है आपको इसमें, देखो ये मेंशन है 2 सरिया 12 का। ये शेड्यूल में पूरा स्केड्यूल किसका है, RCC लिंटल का। तो लिंटल के शेड्यूल में लिंटल की कोई भी डिटेल होगी आपको वो मिल जाएगी, ये देखो इसमें पूरा मेंशन है।
ठीक है। फिर नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं जो जॉइंट्स हैं, ये ड्राइंग मैं हर एक सिविल इंजीनियर को प्रोवाइड करवाऊंगा। जो फ्रेशर है ना, हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ मैं आज ही ये अपलोड कर देता हूँ। ये हमारा आपको मिलेगा स्पेसिफिकेशन का एक प्ले फोल्डर रहेगा, उसमें रहेगा। और मैं ज़रूर कहूँगा हर एक सिविल इंजीनियर को ये पढ़ना चाहिए। जब एक बार पढ़ोगे ना, ये इसमें इतनी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकली आप सोच नहीं सकते। और ड्राइंग ये फ्री में रहेगी, कोई आपसे इसमें कुछ आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री में ये आपको ड्राइंग में प्रोवाइड करता हूँ। हो सके तो शेयर नहीं करना, जो आप जिसको नीड है वही रखना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से फ्री में लेंगे, आगे बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो वो चीज़ ख़राब है। ठीक है, तो ये उसने पूरे छज्जे की आज की डिटेल दी हुई है, तो इसको एक एज ए थंब रूल स्टैंडर्ड आप यूज़ कर सकते हो पढ़ने में, आगे बढ़ने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे ये जो बनाया है, जो पीसीसी ब्लॉक में वो बेंड बनाते हैं पानी नीचे जाने के लिए, वो दिखाया हुआ है। फिर आरसीसी के नोट्स हैं, और ये नोट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इसमें जो सीखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है आपको। ये 24 नोट्स हैं, 24 में से सब में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन निकल आएंगे। तो ये फुटिंग का डिटेल है, जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग रहती है उसका है। ये एल सेक्शन है, कंबाइंड फुटिंग है, टिपिकल सेक्शन एक्सटीरियर बॉल का है। तो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 175 पेजेस हैं, ये मैं अभी कुछ 40 पेजेस पे भी पहुंचा हूँ। ये सीढ़ी का डिटेल है, यहाँ पे देखो सीढ़ी का डिटेल दिखाया हुआ है कि आपको मिड लैंडिंग में कौन सा बीम देना है, कैसे आपका सरिया जाएगा। ये मतलब लैंडिंग से ऐसे ये हमारा जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बीम में चला जाएगा, फिर ये जो उसको टॉप एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, और यहाँ का यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सीखनी पड़ती हैं। और ये ड्राइंग, जितना आप ड्राइंग देखोगे उतना ज़्यादा सीखते जाओगे। तो ड्राइंग आपके लिए मैं अवेलेबल करवा दूँगा, और कमेंट करना जिसको जिसको ड्राइंग चाहिए। बाकी अभी मैं अलविदा लेता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। आई होप थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है पढ़ाने में, क्योंकि कहीं टच हो रहा है तो कहीं दिखेगा नहीं। अगर मैं इसको फोकस कर दूंगा तो ये दिखता नहीं है। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इसका कुछ करता हूँ इलाज। आपको पॉसिबल हो तो इसका हार्ड कॉपी लेकर समझाऊंगा, कुछ ना कुछ करता हूँ। बाकी तब तक आप ड्राइंग देखो, सीखो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, काफ़ी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू गाइस।